हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम समास के वेदों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज अपन ने लिया है समास में चौथा वेद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के बारे में चर्चा करेंगे कि कर्मधारय समास क्या होता है, किसे कहते हैं, उनकी पहचान परिभाषा क्या है। तो देखते हैं, जिस समास में प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य वह प्रधान होता है उस समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। कौन सा कहते हैं? कर्मधारय समास। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें एक शब्द आया है कि जिस समास में प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य, ये दो शब्द नए आए, इनकी जानकारी होना हमें बहुत आवश्यक है कि विशेषण क्या होता है। जैसे इसका अलग से टॉपिक है विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यह आपने पढ़ा है पहले पूर्व क्लासों में, कक्षाओं में, फिर मैं बता दूं। और विशेष्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं परिभाषा क्या कह रही है। परिभाषा कह रही है कि ऐसा समास जिसका प्रथम पद या पूर्व पद क्या हो? विशेषण हो, तथा दूसरा पद क्या हो? विशेष्य। कोई संज्ञा या सर्वनाम का शब्द हो और प्रथम जो शब्द होगा वो विशेषण होगा, उसे हम, और प्रधान यानी वह मुख्य भी हो। इसमें दूसरा पद है वो मुख्य होता है, यानी उसके अनुसार अर्थ निकलता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। इनको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे ये लेते हैं उदाहरण, फर्स्ट उदाहरण लेते हैं श्वेत पत्र। अब इसमें दो पद हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद। अब इसमें अपन ये देखते हैं, परिभाषा के अनुसार देखते हैं। परिभाषा क्या कह रही है? ऐसा समास जिसमें प्रथम पद विशेषण, यानी ये जो प्रथम पद है ये इस दूसरे पद की विशेषता बताता है। यानी प्रथम पद क्या होगा? इसमें विशेषण होगा। और ये सेकंड वाला पूर्व उत्तर पद या दूसरा पद क्या होगा? कोई संज्ञा शब्द हो सकता है, कोई सर्वनाम शब्द, और ये प्रधान होगा। यानी समास विग्रह जब करेंगे तो इसके अनुसार इसका अर्थ आएगा। तो इसमें प्रथम पद क्या होगा? विशेषण, और दूसरा पद विशेष्य होगा और वह मुख्य होगा। अब इसका विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं इसका। तो समास विग्रह इसका होगा श्वेत है जो पत्र। श्वेत है जो पत्र, श्वेत का मतलब सफेद, श्वेत है जो पत्र। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, नीला आकाश। नीला है जो आकाश, नीला आकाश। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, महात्मा। महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। एंड नेक्स्ट, काली मिर्च। काली है जो मिर्च। इन सब का समास विग्रह किया। समास विग्रह करने पे जैसे मैंने बताया था, इस समास में प्रथम पद जो होगा वो विशेषण होगा और दूसरा पद प्रधान होगा। इनको देखते हैं। जैसे श्वेत है जो पत्र, यानी पत्र की विशेषता बता रहा है प्रथम पद जो है। कैसा पत्र कैसा है? श्वेत है। इसी प्रकार से इसमें देखो समास विग्रह मैंने किया, तो इसका समास विग्रह हुआ नीला है जो आकाश, यानी आकाश कैसा है? नीला है। ये उसकी विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार से महान है जो आत्मा, ऐसी आत्मा जो महान है, महात्मा का। और अगला देखते हैं, काली है जो मिर्च, यानी मिर्च कैसी है? काली है। तो इसको समग्र रूप से देखें तो ऐसा समास जिसका प्रथम पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य हो और प्रधान हो, ऐसे समास में
ऐसे समास को कर्मधारय समास कहते हैं। समास के भेदों की अपन चर्चा कर रहे थे। अगला भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। जिस समास में द्वितीय पद प्रधान हो, ऐसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान यानी मुख्य हो, वह समास के बीच में यानी जो सामासिक शब्द है उनके बीच में कारक चिन्हों का लोप हो। लोप यानी दिखाई न देना, गुप्त रहना या गोपनीय रहना या छिपा हुआ रहना, तो उनमें विभक्ति चिन्ह का लोप हो। इनका वर्गीकरण इन चिन्हों के आधार पर ही किया जाता हो। यानी तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, तो उनका जो वर्गीकरण है, जो नामकरण है, वो कारक चिन्ह के आधार पर ही इनका नामकरण किया गया है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि इनमें 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने बताया कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास को समझने के लिए हमें कारक की जानकारी होना नितांत आवश्यक है। हालांकि हमने कारक पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का, के, की, अधिकरण, में, पे, पर, संबोधन, हे, हो, रे, ये 8 कारक हमने पढ़े थे। तो इसमें अपन कर्ता कारक और संबोधन कारक, इन दोनों कारक को छोड़ दो, ताकि कर्ता कारक और संबोधन कारक को हटा देते हैं। उसके बाद में जैसे कर्म कारक को लेते हैं एक बार। कर्म कारक, इसकी विभक्ति क्या है? को। तो कर्म तत्पुरुष समास में कर्म कारक की जो विभक्ति को है, इसका लोप होता है। और जैसे ही इस सामासिक शब्द का हम समास विग्रह करते हैं तो ये विभक्ति निकलकर सामने आती है। तो जिस तत्पुरुष समास में जिस कारक की विभक्ति का लोप है, उसका नामकरण उसी कारक के ऊपर किया गया है। उसी कारक के नाम के ऊपर तत्पुरुष समास के भेदों का वर्गीकरण या नामकरण किया गया है। अब इसमें पहला लेते हैं अपन कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, तो इसकी विभक्ति क्या है? जैसा मैंने ऊपर बताया था, कर्म कारक की विभक्ति क्या है? को। तो इस तत्पुरुष समास में को विभक्ति का लोप होगा। और समास विग्रह करके देखते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है जेब कतरा, तो इसका समास विग्रह करते हैं। जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, तो को विभक्ति निकल कर आई। जैसा मैंने बताया था, को विभक्ति किसकी है? कर्म कारक की। तो तत्पुरुष समास में जो भेद होगा, जो भेद का नाम होगा, वो क्या होगा? कर्म तत्पुरुष समास। क्योंकि तत्पुरुष समास अपन पढ़ रहे हैं, तत्पुरुष समास तो है ही है, तो इसका भेद जो होगा वो कर्म तत्पुरुष समास होगा। इसका नामकरण क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। अगला उदाहरण अपन देखते हैं, चिड़ी मार। चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, यहाँ भी विभक्ति को निकल कर आ रही है। चूंकि को विभक्ति कर्म कारक की है, तो ये भी कौन से समास का उदाहरण है? कर्म तत्पुरुष समास का। फिर अगला उदाहरण लिया आपने, रथ चालक। रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला, यहाँ भी विभक्ति चिन्ह क्या निकल कर आ रहा है? को विभक्ति कर्म कारक की है। तो ये भी उदाहरण किसका है? कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। तत्पुरुष समास का अगला दूसरा नंबर का भेद है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि करण तत्पुरुष समास इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें करण कारक की विभक्ति का लोप होगा। करण कारक की विभक्ति क्या है? से के द्वारा की विभक्ति का लोप होगा, जो हमें समास विग्रह जब करेंगे तब वो विभक्ति निकल कर आएगी, तब पता चलेगा। तो इसमें विभिन्न उदाहरणों के द्वारा अपन समझते हैं कि कर्ण तत्पुरुष समास का सामासिक शब्द जो है उनका विग्रह कैसे होगा। पहला उदाहरण लिया हमने, अकाल पीड़ित।
तो इसको खोल के लिखते हैं, इसका विग्रह करते हैं। अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, यहां से विभक्ति आ रही है और से विभक्ति भी किस रूप में, साधन या माध्यम के लिए। तो यहां इसका समास विग्रह होगा अकाल से पीड़ित, और चूंकि से विभक्ति करण कारक की है तो इस सामासिक शब्द जो है वो कौन से तत्पुरुष समास का भेद होगा, कर्ण तत्पुरुष समास का भेद होगा। अगला उदाहरण है हस्तलिखित। हस्त से लिखित, हस्त से लिखित, यहां भी वही विभक्ति निकल कर आ रही है से, जो किसकी है, कर्ण कारक की। अगला उदाहरण है तुलसीकृत। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत। अब यहां से विभक्ति नहीं आई, लेकिन मैंने बताया कि किसी साधन या माध्यम के लिए, तो यहां के द्वारा यानी साधन के रूप में। तुलसी का मतलब क्या है, तुलसीदास महान कवि हुए हैं, उनका नाम है, यानी कोई रचना जो तुलसी द्वारा रचित है या तुलसी द्वारा कृत है। तो तुलसी के द्वारा कृत, तो इसमें भी कौन सा समास हुआ, कर्ण तत्पुरुष समास। अगला उदाहरण देखते हैं स्वरचित। स्वयं से रचित, स्वयं यानी खुद से रचित या स्वयं के द्वारा रचित। तो यहां भी विभक्ति चिन्ह कौन सा है, से, जो किसका है, किसका, कौन से कारक का है, कर्ण कारक का। तो इस समास का नाम होगा कर्ण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए विभक्ति का लोप होता है। के लिए कौन से कारक की है, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जो है उसकी विभक्ति कौन सी है, के लिए। तो इसमें के लिए विभक्ति है उसका लोप होता है और इसका नामकरण हो गया संप्रदान तत्पुरुष समास। इसको उदाहरणों के द्वारा देखते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं अपन, रसोई घर। रसोई घर का समास विग्रह करते हैं। रसोई के लिए घर, ऐसा घर जो रसोई के लिए हो। अगला है गुरु दक्षिणा। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो यहां के लिए विभक्ति चिन्ह निकल के आ रहा है। के लिए मैंने बताया संप्रदान कारक की विभक्ति होती है और इसका जो सामासिक शब्द है इनमें कौन सा समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि उनका नामकरण संप्रदान कारक की विभक्ति के अनुसार संप्रदान तत्पुरुष होता है। अगला है देशभक्ति। देश के लिए भक्ति, ऐसी भक्ति जो सिर्फ देश के लिए हो। तो यहां भी विभक्ति चिन्ह क्या आ रहा है, के लिए। अगला देखते हैं सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन था सत्याग्रह। आग्रह, आग्रह ने निवेदन, और सत्य आप जानते ही हो, सत्य के लिए आग्रह। यहाँ भी विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए, जो किसकी है, संप्रदान कारक की विभक्ति है। और इसलिए सारे उदाहरण ये जो है
ये संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का अगला भेद है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास की क्या पहचान है? अपादान तत्पुरुष समास में से विभक्ति जो है कौन से कारक की है? अपादान कारक की। से विभक्ति जो अलग होने के अर्थ में आती है, कौन से अर्थ में? अलग होने के अर्थ में, उस विभक्ति का लोप होता है। इनको विभिन्न उदाहरण के द्वारा अपन समझते हैं। देश निकाला, इसका समास विग्रह करेंगे। देश से निकाला, देश से निकाला, ये सजा होती है, बोलते हैं ना उसको, देश निकाला दे दिया, यानी देश से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से विभक्ति आ रही है, ये से विभक्ति अलग होने के अर्थ में, पहले देश में था, अब देश से अलग हो गया, देश से उसको बाहर कर दिया, निकाल दिया गया। अगला है पाप मुक्त। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, इसमें भी अलग होने का भाव आ रहा है। से विभक्ति तो आ ही रही है, साथ में अलग होने का भाव भी आ रहा है। तो पाप से मुक्त अर्थात अपादान तत्पुरुष समास। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, बंधन से मुक्त, इसमें भी से अलग होने के अर्थ में आ रहा है। इसी प्रकार से अगला है ऋण मुक्त। ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया। तो यहाँ भी से विभक्ति जो है अलग, अलगाव की स्थिति, यानी अलगाव का अर्थ दे रही है, अलग होने के अर्थ में से आ रही है। इसलिए ये जितने भी उदाहरण हैं ये सारे कौन से कारक के हो गए? अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास का में अगला भेद है संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा है? संबंध तत्पुरुष समास। इस समास में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, कौन से कारक की विभक्ति है? संबंध कारक की, का, के, की। इस कारक की विभक्ति का लोप होता है, इसलिए इस कारक का नाम संबंध तत्पुरुष समास रखा गया है। संबंध तत्पुरुष समास तो है ही है, उसी का भेद उपभेद चल रहा है। और संबंध नाम इसको इसलिए दिया गया है कि इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की जो है उसका लोप होता है। देखते हैं उदाहरण के द्वारा। नगर सेठ, नगर सेठ शब्द लिया मैंने और नगर सेठ का समास विग्रह करेंगे। नगर का सेठ, यानी नगर और सेठ में संबंध पता चल रहा है, नगर का सेठ, इसलिए इसमें कौन सा समास? संबंध तत्पुरुष समास। ऐसे कई उदाहरण पूछे जाते हैं तो उसमें आप बोल देते हो कि इसमें कौन सा कारक है? सर इसमें तत्पुरुष समास है, सॉरी तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास नहीं, तत्पुरुष समास का भेद भी बताना पड़ेगा। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, तो 6 भेद में ये जो उदाहरण है ये कौन से समास का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है संबंध तत्पुरुष समास का। अगला देखते हैं राजमाता। राजमाता, राजा की माता, यहाँ का, यहाँ की, जो किसकी विभक्ति है? संबंध कारक की। फिर अगला है सेनाध्यक्ष। सेना का अध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष, उसको क्या कहेंगे? सेनाध्यक्ष। तो यहां भी विभक्ति चिन्ह क्या आ रहा है? का, संबंध तत्पुरुष समास। अगला उदाहरण है दीपशिखा। दीप, दीप यानी दीपक, दीप की शिखा, शिखा का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा चोटी या लो। दीपक की या दीप की शिखा, यहाँ की आ रहा है। तो का, के, की, ये संबंध कारक की विभक्तियां हैं, इसलिए सारे उदाहरण किसके हैं? संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास का लास्ट और अंतिम का जो भेद है वो है अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष समास। इस समास में अधिकरण कारक
अधिकरण कारक, याद होगा, पढ़ा था पिछले क्लास में। अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी है? में, पे, पर। ये अधिकरण कारक की विभक्ति है में, पे, पर, यानी जहाँ क्रिया की आधार की जानकारी। तो इस समास में, इस समास का नामकरण अधिकरण तत्पुरुष समास क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में, पे, पर का लोप होता है। देखते हैं इनको विभिन्न उदाहरणों के द्वारा। आप बीती, आप बीती, इसका समास विग्रह करते हैं। आप पर बीती, आप पर बीती, आप बीती का समास विग्रह होगा आप पर बीती। तो पर विभक्ति आ गई। ये पर विभक्ति अधिकरण कारक में प्रयोग की जाती है और यहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अगला देखते हैं घुड़सवार। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। तो यहाँ भी पर विभक्ति आ रही है अधिकरण की, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास। अगला उदाहरण है वनवास। वनवास, इसका समास विग्रह करते हैं। वन में वास, वन में वास। यहाँ विभक्ति क्या निकल कर आई? में विभक्ति किसकी है? वही अधिकरण कारक की। तो इसलिए इसमें भी अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अगला है परोपकार। परोपकार का समास विग्रह करते हैं। पर का शाब्दिक अर्थ क्या है? दूसरों। क्या है? दूसरों। परोपकार, दूसरों पर उपकार। दूसरों पर उपकार, परोपकार यानी दूसरों पर उपकार। तो यहां भी पर आ रहा ना, ये पर तो अर्थ शब्द है और ये विभक्ति है, ये विभक्ति है। में, पे, पर। यहाँ ये पर जो है वो विभक्ति का काम कर रही है और यहाँ पर जो है वो दूसरों का अर्थ दे रहा है। तो दूसरों पर उपकार, तो यहाँ भी पर विभक्ति आ रही है। तो जिस समास में अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप होता हो और समास विग्रह करने पर वो विभक्ति सामने आती है, वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो सारे मैंने विस्तार से आपको बताए। इनका अध्ययन आपको करना है।